एहसास का पहला चरण, जैसा कि मैंने बैल को चोट पहुंचाने वाली तस्वीरों पर अपनी श्रृंखला में वर्णित किया है। पहला, बैल को चोट पहुंचाता हुआ पहला चित्र, जो कि एक अवस्था है, और वह अवस्था यह एहसास करा रही है कि आप पीड़ित हैं, कि आप वास्तव में यह प्रामाणिकता है। पहला चरण प्रामाणिकता है। एक बार जब आप उस चरण से गुजर गए और फिर आप क्या करेंगे, यह एक तरह से बेकार है, क्योंकि तब क्या होता है जब आप दरवाजा खोलते हैं और वह वास्तव में अंदर आ जाता है, तब यह आपको आश्चर्यचकित कर देता है ना? तब आप ऐसा महसूस करते हैं कि कभी कभी आप इसे इस प्रक्रिया से जोड़ते ही नहीं हैं कि आपके पास कुछ उद्घाटन था, या हो सकता है कि आपने कुछ लिया हो, मुझे नहीं पता, टीएमटी या कुछ बकवास, लेकिन आपके पास एक वास्तविक उद्घाटन था, और फिर इतना विशाल और महसूस होता है, अद्भुत और जुड़ा हुआ और परस्पर जुड़ा हुआ। और आप स्थानीय गुरु बनने की कोशिश में इधर उधर भागते हैं और हर किसी को बताते हैं कि वे कितने सोए हुए हैं और आप अब जाग रहे हैं। लेकिन फिर इसके बाद यह गहन भावनात्मक सामान आता है ना? वास्तव में डर या डर की तीव्र भावना, या जैसे बकवास, यह कहां से आई? इसका एहसास करने का यही मतलब है। पहला चरण, मैं कहूंगा, बौद्ध धर्म के पहले महान सत्य की तरह है। जीवन कष्टमय है। इसका मतलब यह नहीं है कि इसे कष्ट सहना होगा, इसका मतलब यह नहीं है कि यह निरंतर कष्ट है। लेकिन प्रामाणिकता का एक निश्चित स्तर ऑनलाइन आता है जहां आप कहते हैं, अरे मैं वास्तव में आहत हूं। सभी बकवास के नीचे नीचे आंतरिक पहचान की परत दर परत लगातार मेरे दिमाग और विचारों में आगे और पीछे उछल रही है। और फिर बाहरी, जहां मैं इसे पूरे दिन लोगों के बीच उछालता हूं जो मुझे मिली भगत में जाने में मदद करते हैं। जब मैं काफी समय तक ऐसा करना बंद कर देता हूं तो मैं वास्तव में दुखी हो जाता हूं। और इसलिए ये महत्वपूर्ण है। यह एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि है। शायद आप कह सकते हैं कि अय्यूब के साथ शैतान का यह पहला मामला है। यह कुछ ऐसा है जिसे आप स्वयं में खोजते हैं। तब आप कह सकते हैं, ठीक है, भगवान ने वास्तव में इसे आपके पास क्यों भेजा होगा? भगवान आपको कष्ट क्यों भेजेंगे? भगवान आप पर प्रतिरोध क्यों भेजेंगे? या वह जो आपका विरोध करता है, इसका कोई मतलब क्यों नहीं है ना? लेकिन यह वास्तव में समझ में आता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस रास्ते पर एक लंबा समय लगता है। वास्तव में पीड़ा की इस अलग समझ को पाने के लिए बहुत सारी अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। यह जितना बेकार है, उतना ही यह हमारी पूरी प्रक्रिया को गहरी अंतर्दृष्टि पाने के लिए प्रेरित करता है, पीड़ा से जागने के लिए। इसके बिना मुझे यकीन नहीं है कि यह प्रक्रिया ज्यादातर लोगों के लिए प्रचारित होगी। तो यह वास्तव में पता चलता है, मान लीजिए, दिव्य शब्द का उपयोग करें, क्योंकि हम बाइबल के बारे में बात कर रहे हैं, जो काफी दिव्य है। यह बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। यह मनुष्य के लिए जितना दुखदायी है, दिखने वाले व्यक्ति के लिए उतना ही दुखदायी है। यह दुखदायी है क्योंकि यह जल रहा है, वह व्यक्तिगत प्रतीत हो रहा है। वह चीज जो ऐसा महसूस होती है जैसे वह हर चीज से अलग है। वह चीज जो ऐसा महसूस करती है कि उसे दुनिया और उसके जीवन में हर चीज का प्रबंधन करने की जरूरत है, और आंतरिक और बाहरी के बारे में भ्रमित हो जाती है और संघर्ष की आदी हो जाती है। विचारों के साथ संघर्ष, भावनाओं के साथ संघर्ष, अन्य लोगों के साथ संघर्ष, दुनिया के साथ संघर्ष। इसे संघर्ष की लत है। इसकी असुविधा और इसका प्रतिरोध इस प्रक्रिया को संचालित करता है। मेरे अनुभव में अधिकांशतः इसके लिए कोई नियम नहीं है। तुम्हें जागने के लिए कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। जागने के लिए आपको अपने जीवन में भारी कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। आपको भारी आघात नहीं झेलना पड़ा होगा। लेकिन यह वास्तव में मदद करता है। यह बस होता है। और यदि आपने नहीं किया है और आप इस चीज में रुचि रखते हैं और आप फंसा हुआ महसूस करते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आप जानते हैं कि इसमें कुछ है, लेकिन आप कुछ वर्षों से अक्सर इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, कुछ त्रासदी साथ आएगी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह जानबूझकर या बुद्धिमानी है, जैसे कि वहां कुछ है जो आपको परेशान करने के लिए इंतजार कर रहा है। लेकिन जीवन स्वाभाविक रूप से अप्रत्याशित है। ठीक है, स्वाभाविक रूप से अप्रत्याशित। इसलिए यह असामान्य बात नहीं है कि आपके जीवन में कुछ दुखद या कोई बड़ा खिंचाव अक्सर बदलाव की ओर ले जाता है। तो त्रासदी, हम कह सकते हैं, पीड़ा का ही दूसरा रूप है।